यार, फ्यूचर का ये शहर बड़ा अजीब था। यहाँ टाइम यादों से चलता था। सोचो, यादें ही पैसा थीं, यादें ही पावर। हर कोई अपने एक्सपीरियंस सेव करता था, बेचता था, बिजनेस करता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे चमकते एड्स लोगों को यादें सेल और सेल करने के लिए ललचाते थे। जैसे थकान भगाओ, समंदर में चिल करो, अपने फेवरेट लोगों के साथ हैप्पी टाइम्स फिर से जियो, सक्सेस का टेस्ट लो, हमारे एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस खरीदो। पर यार, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस सिटी की चमक दमक के पीछे एक डार्क सीक्रेट था। यादों का ये मार्केट इनइक्वालिटी और लोगों को यूज करने की जगह बन गया था। अमीर लोग अपनी खुशियां बार बार एंजॉय करने के लिए और ज्यादा यादें खरीदते थे, जबकि गरीबों को अपनी यादें बेचकर गुजारा चलाना पड़ता था। धीरे धीरे वो अपनी पहचान ही भूलते जा रहे थे। लीला इस अजीब दुनिया की एक सिंपल लड़की थी, पर उसका काम सिंपल नहीं था। वो एक आर्किविस्ट थी, मतलब वो लोगों की यादों को सहेज कर रखती थी। उसका आर्काइव एक छोटा सा कमरा था, जो फर्श से छत तक पुरानी बुक्स, फोटोज और मेमोरी चिप्स से भरा था। हर चिप में किसी न किसी की लाइफ की स्टोरी थी। लीला के लिए ये सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और रिश्तों का खजाना था। वो हर चिप को बहुत केयरफुली रखती थी, जैसे कोई कीमती चीज हो। एक दिन आर्काइव में एक नया बॉक्स आया। बॉक्स में पुरानी और धुंधली मेमोरी चिप्स थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये चिप्स बरसों से किसी अंधेरी जगह में बंद थीं। लीला ने क्यूरियोसिटी से बॉक्स खोला और चिप्स को बाहर निकाला। हर चिप पे डस्ट जमी हुई थी। उसने एक पुरानी मशीन से एक चिप क्लीन की और उसे रीडर में लगा दिया। स्क्रीन पर धुंधली पिक्चर्स और आवाजें आने लगीं। एक छोटा सा लड़का गार्डन में खेल रहा था। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। दोनों हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, फूलों की पंखुड़ियां उड़ा रहे थे। लीला उस सीन को देख रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा क्लियर दिखा। लड़का बड़ा हो गया था, पर लीला उसे पहचान गई। ये वही लड़का था जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज में था, जोनाह। जोनाह और लीला बचपन के दोस्त थे, पर बहुत साल पहले जोनाह और उसका परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया था। लीला ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे कभी कोई क्लू नहीं मिला। लीला के मन में फिर से जोनाह को ढूंढने की उम्मीद जागी। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने चिप को ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा निशान था, एक बटरफ्लाई का निशान। लीला ने पहले कभी ऐसा निशान नहीं देखा था। उसने अपनी पुरानी बुक्स और पेपर्स में उस निशान को खोजा। आखिरकार उसे एक पुरानी डायरी में उस निशान का जिक्र मिला। डायरी में लिखा था कि ये मार्क विद्रोहियों का सिंबल है, जो लोग यादों के मार्केट के खिलाफ फाइट कर रहे थे। उनका मानना था कि यादें किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, बस सबकी होती हैं। लीला को लगा कि जोनाह किसी तरह विद्रोहियों से जुड़ गया है। उसे ये भी समझ आया कि जोनाह के फैमिली को अचानक शहर क्यों छोड़ना पड़ा था। यादों के मार्केट को न्यूरोकॉर्प नाम का एक पावरफुल कंपनी कंट्रोल करता था। न्यूरोकॉर्प लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए यादों का यूज करता था। जो लोग न्यूरोकॉर्प का विरोध करते थे, उन्हें चुपके से गायब कर दिया जाता था। उनकी यादें मिटा दी जाती थीं, उनकी पहचान खत्म। लीला को यकीन हो गया कि जोनाह खतरे में है। उसे अपने दोस्त को बचाना था, लेकिन इसके लिए उसे विद्रोहियों को ढूंढना होगा। लीला सिटी के उस हिस्से में पहुंची जहां विद्रोहियों के होने की अफवाह थी। ये सिटी का एक डार्क और खराब इलाका था, जहां न्यूरोकॉर्प की चमक दमक नहीं पहुंचती थी। यहाँ की गलियां तंग और गंदी थीं। इमारतें पुरानी और टूटी हुई थीं। हवा में बदबू और धुएं की स्मेल थी। लीला डर रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारी। वो एक एक करके लोगों से पूछती रही, पर उसे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो विद्रोहियों के बारे में जानती थी। उसने लीला को बताया कि विद्रोहियों का अड्डा शहर के नीचे नालियों के जाल में छिपा है। लीला ने हिम्मत करके नाली में एंटर किया। अंधेरा और बदबू के बावजूद वो आगे बढ़ती रही। आखिरकार उसे विद्रोहियों का अड्डा मिल गया। ये एक छोटा सा अंडरग्राउंड बंकर था, जहां कुछ लोग सीक्रेटली काम कर रहे थे। विद्रोहियों ने लीला का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वो न्यूरोकॉर्प के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। वो एक ऐसे डिवाइस की तलाश कर रहे थे जो लोगों की खोई हुई यादों को वापस ला सके। लीला ने उन्हें बताया कि उसके पास जोनाह की एक पुरानी मेमोरी चिप है। विद्रोहियों ने चिप चेक की और बताया कि ये चिप उस डिवाइस को स्टार्ट करने की हो सकती है। विद्रोहियों ने एक प्लान बनाया। वो न्यूरोकॉर्प के हेडक्वार्टर में घुसकर उस डिवाइस को चुरा लेंगे। लीला भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। न्यूरोकॉर्प के हेडक्वार्टर में घुसना आसान नहीं था, पर विद्रोहियों ने बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को चकमा दे दिया।
आखिरकार वो उस तिजोरी तक पहुंच गए जहां डिवाइस रखा था। लीला ने जोनाह की चिप को डिवाइस में लगाया। डिवाइस जगमगा उठा और एक पावरफुल एनर्जी वेव पूरे सिटी में फैल गई। लोगों के दिमाग में उनकी खोई हुई यादें वापस आने लगी। वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपनी पहचान याद करने लगे। लीला और विद्रोहियों ने न्यूरोकॉर्प को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शहर के लोग अपनी गलती समझ गए थे। उन्होंने यादों के मार्केट को बंद कर दिया। अब यादें बिजनेस का सामान नहीं रही, बल्कि उन्हें संजोकर रखने वाली चीज बन गई। लीला ने आखिरकार जोनाह को ढूंढ लिया। उनकी दोस्ती फिर से जिंदा हो गई। उन्होंने मिलकर एक नई दुनिया बनाने का सोचा, जहां यादें लोगों को जोड़ती हैं, अलग नहीं करती। एक नई सुबह हुई। शहर के ऊपर एक नया सूरज निकला, जो उम्मीद और आजादी की रोशनी से भरा था। यादों की कहानी अब एक नई कहानी कह रही थी, प्यार, दोस्ती और एकता की कहानी।